Hello everyone, welcome to the second part of NCERT line by line series of alcohols, phenols and ethers। तो हमने पहले ये एग्जाम्पल 7.1 तक देखा था, तो अभी शुरू करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 7.3 से। तो नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। तो हमें IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेम लिखना है इन अल्कोहल्स का। तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करना है पहले। तो अभी अगर आप देखो तो ये वाला है फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर ये वाला है फंक्शनल ग्रुप, और हमें पता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड रहना चाहिए। तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा रहेगा? ये वाला। ठीक है, ये वाला हमारा 4 कार्बन मेंबर का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहेगा। तो हम नंबरिंग अगर करेंगे तो एल्कोहल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये हायर प्रायोरिटी, और द प्रायोरिटी ऑर्डर जो आता है IUPAC नोमेनक्लेचर का, जो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर है, उसमें अल्कोहल का प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है हेलोजन से। तो हम इसको नंबर 1 पर रखेंगे, फिर ये 2, 3 एंड देन 4। तो हमें पता लग गया कि 4 पोजीशन पे है क्लोरो और 1 पोजीशन पे है अल्कोहल। और हमने पहले ही नोमेनक्लेचर पे देखा था कि अल्कोहल अगर होगा तो हम क्या लिखेंगे कि ऑल। अभी कौन से पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे, तो हम लिख देंगे 1 ऑल। सिमिलरली क्लोरीन जो है हमारा वो 4th पोजीशन पे है, तो हम लिख देंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। तो अभी ये 1 2 3 4 मेंबर्ड कार्बन चेन है, तो हम इसका नाम दे देंगे ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो हम पहले क्या कर रहे हैं ना कि पार्ट पार्ट करके नेमिंग को, मतलब क्या क्या नेम होगा हम देख रहे हैं पार्ट पार्ट करके, उसके बाद सभी पार्ट को कंबाइन कर देंगे। तो ये ब्यूटेन हो गया। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे देखो, थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? इथाइल ग्रुप। तो आ जाएगा आपका 3 इथाइल। तो 3 पोजीशन पे इथाइल है। फिर आपका सेकेंड पोजीशन पे क्या है? मीट ईट। ठीक है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इथाइल ग्रुप के 1 नंबर पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप है। तो हम क्या कर देंगे कि सेकेंड पोजीशन पे है 2, उसके बाद 1 नंबर पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है, 1 मिथाइल। और सेकेंड पोजीशन पे ये हमारा इथाइल था, है ना? ये हमने क्या कर दिया? 1 मिथाइल, फिर आ गया आपका इथाइल, यानी कि मेन कार्बन चेन। दो इट इज प्रेजेंट एज ए ब्रांच, वी आर कंसीडरिंग इट टू बी ए मेन चेन फॉर दिस मिथाइल ब्रांच। ओके, तो ये हो गया आपका 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, और सेकेंड पोजीशन पे है। तो हमने पार्ट पार्ट करके सभी पार्ट पार्ट करके जो भी हमारा नोमेनक्लेचर होगा हमने देख लिया है। ठीक है, पार्ट पार्ट करके हमने अपना नोमेनक्लेचर देख लिया है। अभी हमें कंबाइन करना है। तो हमें पता है कि ये ऑल हमारा सफिक्स है, तो ये सफिक्स पे जाएगा, यानी कि ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा। उसके साथ क्योंकि ये पहले ओ है, तो हमारा ये ई हो जाएगा गायब, तो यानी कि ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। तो ये हमारा हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। उसके बाद 4 पोजीशन पे है क्लोरो, 3 पोजीशन पे है इथाइल, 2 पोजीशन पे है मिथाइल इथाइल। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आपका अल्फाबेटिकली सी पहले आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद आएगा एम। तो हमारा पहले आ जाएगा 4 क्लोरो, फिर 3 इथाइल, फिर 2 1 मिथाइल इथाइल, ब्यूटेन 1 ऑल। सिमिलरली आप सेकेंड को देखो, सेकेंड में हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा? यहाँ पर अगर देखोगे तो ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप। तो हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका हो गया हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन। और ये 1 2 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हमारा हो जाएगा ये डाइऑल। ठीक है, ये हो जाएगा डाइऑल। अभी कौन से पोजीशन पे है? 1,3 पोजीशन पे। ठीक है, 1,3 पोजीशन। तो हमारा ये हो गया आपका हेक्सेन 1,3 डाइऑल। तो अभी आपने एक देखा होगा कि यहाँ पर ई है, लेकिन जो ब्यूटेन के पास ई था और उसके बाद ऑल आया था, तो हमने ब्यूटेन का ई को क्या कर दिया था? एलिमिनेट कर दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ था ना कि ये यहाँ पर पहले ओ है और यहाँ पर पहले डी है। तो हमारा क्या होता है कि ओ और जो भी हावेल लाइक साउंड होता है,
इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो भी वावेल लाइक साउंड होता है या फिर वावेल होता है, अगर यहाँ पर जैसे कि ये ओ है, तो क्या हो जाएगा उसके पहले जो ई लगा होगा, जैसे कि ई में ई-एन-ई या फिर ब्यूटेन में एन-ई, जो लास्ट वाला ई होगा, वो हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर भी ये वाला एलिमिनेट कर देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर तो दी है, ठीक है? डाइऑल के पहले दी है, तो हम इस ई को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है? एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो आपको पता लग गया कि ये 1 मिनट, हाँ, सॉरी, ये हेक्सेन होना चाहिए। ये यहाँ पर ए आएगा। हेक्सेन 1 3 डाइऑल हो गया। उसके साथ 5th पोज़ीशन पे है हमारा मिथाइल ग्रुप एंड 2nd पोज़ीशन पे है मिथाइल ग्रुप। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 5 डाइमिथाइल। तो ये प्रीफिक्स पे आ जाएगा। फिर हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे अगर देखो तो हम अल्कोहल को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 एंड देन थर्ड पोजीशन पे आ गया हमारा हेलोजन। तो हम क्या कर देंगे 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ठीक है? ये लिखा हुआ है 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। सिमिलरली हमने यहाँ पर ओ आ गया है ना, ऑल का ओ आ गया, तो हमने हेक्सेन का ई एलिमिनेट कर दिया, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं फोर्थ वाले को। तो फोर्थ वाले को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है? एल्किन फंक्शनल ग्रुप है, तो हम नंबरिंग इस तरफ से करेंगे। तो ये हो गया 1 2 देन 3 4 5 एंड देन 6। तो हमारा थर्ड पोजीशन पे है ऑल, ठीक है? अल्कोहल ग्रुप है, तो ये आपका आ गया 3 ऑल। और यहाँ पर 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये हेक्स है। लेकिन इस बार हम हेक्सेन बोलेंगे। क्यों हेक्सेन नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये एल्केन है नहीं। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यानी कि ये एल्कीन है, तो ये हो जाएगा हेक्सीन। ये आपका हेक्सीन हो गया। और कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? 1 नंबर पोजीशन पे, तो आपका हो गया हेक्स 1 इन। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ था कि ई-एन-ई था, और यहाँ पर हमारा ओ-एल ऑल था। तो क्योंकि ये ओ आ गया, फावेल आ गया, ठीक है? तो फावेल के पहले वाला ई हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो और ये डायरेक्टली सिंपल ई एन लिख देंगे हम, ठीक है? तो हेक्स 1 इन 3 ऑल। सिमिलरली आप फिफ्थ वाले को देखो। फिफ्थ वाले में हम नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, इस तरफ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 एंड देन फोर्थ, ठीक है? तो फर्स्ट पोजीशन पे है अल्कोहल, तो हमने क्या लिख दिया 1 ऑल। फिर सेकेंड पोजीशन पे है एल्कीन, तो हमने 2 इन लिख दिया। सिमिलरली हमने यहाँ पर ई को एलिमिनेट कर दिया है, लास्ट वाले ई को। और उसके साथ अगर हम देखें कि ये 4 कार्बन मेंबर का एक लॉन्गेस्ट चेन है, तो हमारा ब्यूट हो गया, ठीक है? ब्यूट हो गया। उसके साथ अगर हम देखें कि थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल और सेकंड पोजीशन पे है ब्रोमीन, ठीक है? तो हमारा क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो और 3 मिथाइल। अभी हमारा मिथाइल में एम रहेगा और ब्रोमो में बी रहेगा, तो अल्फाबेटिकली बी पहले आएगा, तो हम पहले रख देंगे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हम मिथानॉल के बात करें, मिथानॉल पे अगर आप देखोगे, ओके, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि द बॉन्ड एंगल ऑफ, ये मिथानॉल है, ठीक है? मिथानॉल या फिर आप कोई सा भी अल्कोहल मान सकते हो, इन अल्कोहल्स इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल, ठीक है? टेट्राहेड्रल में जो भी ये एंगल है, उस थोड़ा सा कम है, आप देख सकते हो। यहाँ पर 108.9 डिग्री है और ये ऑलमोस्ट 109 डिग्री है। तो ये अगर हमें देखना है कि क्यों ये हुआ, तो उसका मेन रीजन ये है कि it is due to the repulsion between the unshared electron pairs of oxygen। तो आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो ये वाला पॉइंट, कि ये यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर हमारा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो उनके बीच जब ये रिपल्शन होगा, अगर नॉर्मली हमारा ऐसा रहना चाहिए था, मान लो कि ये कार्बन वाला है, कार्बन वाला एक सिस्टम है, ये हाइड्रोजन है, ये हमारा लोन पेयर हो गया, कि नॉर्मली अगर ऐसा रहना चाहिए था
लेकिन हमारा क्या होगा, इनके बीच होगा रिपल्शन। तो हमारा नॉर्मल एंगल से ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा-सा फेरी करेगा। फेरी करके थोड़ा-सा कम हो जाएगा ताकि इनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस रहे। इन दोनों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस रहे लोन पेयर के बीच, ताकि रिपल्शन कम हो जाए, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस करने के वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओके, हाँ, इनके बीच मिनिमम नहीं, मैक्सिमम डिस्टेंस करने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, यहाँ पर जो ये एंगल था, वो एंगल कम हो जाएगा और मेन टेट्राहेड्रल एंगल से हमारा कम होकर क्या हो जाएगा, 108.9 डिग्री। तो आप हेलो याद रखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको ये बातें याद रखना चाहिए कि बॉन्ड एंगल कम है, अल्कोहल के बॉन्ड एंगल कम है। किससे कम है? जो रियल टेट्राहेड्रल एंगल है उससे कम है, और उसका रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो, जो कि मैंने अभी बोल दिया आपको। फिर हम आते हैं कि इन फिनोल्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। हाँ, ये वाला है आपका फिनोल। तो हमने तो देख लिया कि ये वाला हो गया आपका sp2 कार्बन, है ना? ये आपका sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन में के साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो अभी हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन द मिथानॉल। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है फिनॉल में थोड़ा सा कम है, ठीक है? मैं पहले ये रब कर देता हूँ कम्प्लीटली। ये वाला ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, ये वाला थोड़ा सा कम है। किससे कम है? हमारा एल्कोहल से। एल्कोहल ही लिखा हुआ है, हाँ, मिथानॉल लिखा हुआ है तो एल्कोहल ही है, एल्कोहल से कम है। तो उसका मेन रीजन क्या है, कि इसका मेन रीजन यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अभी ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, कि ये हो गया आपका फिनॉल, ठीक है? ये वाला आपका हो गया फिनॉल। तो यहाँ पर दो लोन पेयर रहेगा ऑक्सीजन में। तो इसका अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आएगा इसके साथ, और हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये लोन पेयर, ये वाला जो लोन पेयर है, वो यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाएगा। फिर ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑलरेडी था, उसने एक लोन पेयर यूज करके डबल बॉन्ड बनाया, और एक लोन पेयर ऑलरेडी था, तो उसने अपना लोन पेयर यूज किया, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज नहीं होता है असल में, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज कम हो जाता है, क्योंकि उसने अपने लोन पेयर कार्बन को भी डोनेट करे एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड आकर शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, उसको हमने टच नहीं किया, इसको भी हमने टच नहीं किया, तो उसको एज इट इज रख देंगे। तो ये वाला है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर लिखा है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहाँ पर अगर देखोगे, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कार्बन ऑक्सीजन के बीच कभी कभार डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और हमारे पास कभी कभार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो क्योंकि ये कम्प्लीटली सिंगल नहीं है, कम्प्लीटली डबल नहीं है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बोल सकते हैं, या फिर पार्शियली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बोल सकते हैं। क्योंकि हम कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए डिस्टेंस कम है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का लेंथ कम है, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ कम है फिनॉल का, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का। तो इसका मतलब क्या है, लेंथ अगर कम होगा, ठीक है, लेंथ अगर कम होगा, तो वो जो बॉन्ड होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि ये वाले कार्बन और ये वाले ऑक्सीजन के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी कि बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? तो आपको पता है डबल बॉन्ड अगर होगा तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ठीक है? ये पूरा लिखा हुआ है, ऑफ अनशिफ्ट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विथ द एरोमेटिक रिंग, जो हमने ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है? ये वाला एक पॉइंट हो गया। उसके साथ आप
थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हो यहाँ पर ही कि केस ऑफ मिथानॉल, इन केस ऑफ, क्योंकि हम मिथानॉल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, आप कोई सी भी अल्कोहल के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, तो हम मिथानॉल के साथ ही बोल देते हैं कि इन केस ऑफ मिथानॉल conjugation bond pair is not possible, therefore the carbon oxygen bond is completely सिंगल बॉन्ड इन कैरेक्टर। तो आप ऐसे ही थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, तो आप नोट पे ये ऐड करना। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे देखोगे तो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड। तो ये फिनॉल की बात कर रहे हैं। फिनॉल में क्या हो रहा है ना, जो भी ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि sp2 हाइब्रिडाइज अगर है तो उसमें क्या, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज अगर होगा तो इसमें आपको पता होगा कि s कैरेक्टर ज्यादा है। यहाँ पर ये वो मिथानॉल का कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, इसमें s कैरेक्टर कम है, इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है। और जितना ज्यादा s कैरेक्टर रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही हाई होगा। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा तो क्या होगा कि इन दोनों का जो ये बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन को कांस्टेंट मान रहे हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की वजह नहीं, तो हम कांस्टेंट मान रहे हैं, ऑक्सीजन को नहीं देख रहे हैं, हम कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख रहे हैं, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और ये ऑक्सीजन के, सॉरी, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर होगा, उनको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा जो शेयर्ड पेयर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही बोलता है कि जो शेयर्ड पेयर होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन भी खींचेगा, ऑक्सीजन भी खींचेगा। तो दोनों का बॉन्ड क्या हो गया, दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन इन केस ऑफ मिथानॉल ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये वाला कार्बन इस बॉन्ड बॉन्ड पेयर को उतना ज्यादा खींचेगा नहीं। तो यही बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप एक कंपैरिजन करके आप लिख सकते हो जैसे मैंने अभी बोला, ठीक है। तो अभी हम आते हैं ईथर्स के ऊपर। तो ईथर्स के ऊपर अगर आ गए तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू रिपल्सिव इंट्रा सॉरी रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू बल्की ग्रुप्स, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये ऑक्सीजन, ये आर ग्रुप और ये आर ग्रुप, यानी कि ये एराइल भी हो सकता है या फिर ये एल्काइल भी हो सकता है, कोई से भी हो सकता है। लेकिन आप अगर अल्कोहल की बात करोगे तो अल्कोहल में ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये एक आर ग्रुप, ठीक है, ये एक अल्काइल ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच अभी रिपल्शन वाला सिस्टम तो नहीं दिख रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ कि ये आर, ऑक्सीजन, आर, ये हो गया, और फिर ये आर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो आप अगर देखोगे तो ये वाला स्मॉल ग्रुप है और ये तीनों बल्की ग्रुप है, यानी कि बड़ा ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉल ग्रुप और ये बड़े ग्रुप के साथ ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा क्योंकि ये स्मॉल ग्रुप है। लेकिन ये दोनों ही बिग बिग ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, तो इन दोनों के बीच थोड़ा सा रिपल्शन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मिथानॉल या फिर इथानॉल, ज्यादा रिपल्शन होगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा ये ईथर का जो बॉन्ड एंगल रहेगा, वो बॉन्ड एंगल स्लाइटली हायर होगा देन द रेगुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, ठीक है, उससे भी ज्यादा होगा और हमारा मिथेनॉल से भी ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा लेकिन यहाँ पर ज्यादा रिपल्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर दो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है अराउंड द ऑक्सीजन एटम। तो ये लिखा हुआ है, सेम जो मैंने बोला अभी वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो। उसके साथ आप देखो कि द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज ऑलमोस्ट द सेम एज इन अल्कोहल। तो अभी अगर हम देखें तो हमारा फिनॉल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आप क्या था, तो वो कम था। क्यों कम था, क्योंकि ये यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रहा था कंजुगेशन के वजह से। लेकिन ईथर के केस में क्या होगा, ईथर के केस में कंजुगेशन नहीं हो सकता, जैसे हमारा मिथानॉल के केस में नहीं हो रहा था या फिर अल्कोहल के केस में नहीं हो रहा था कंजुगेशन, वैसे ही हमारा हमारा ईथर के केस में भी कंजुगेशन नहीं होगा। तो कंजुगेशन अगर नहीं होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी नहीं दिखाएगा। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाएगा ही नहीं, कॉम्प्लीटली ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो उसका बॉन्ड लेंथ हाई ही होगा।
तो हमारा ये याद रखो कि सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड का थोड़ा-सा कम और ट्रिपल बॉन्ड का और कम, ठीक है? और बॉन्ड लेंथ किस तरफ ज़्यादा होता है, इस तरफ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है और बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है या फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये इस तरफ होता है, ठीक है? तो ये याद रखना। तो अभी देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पे आते हैं। तो फ्रॉम एल्कीन, तो एल्कीन से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन वर्ड से आपको पता होगा कि जैसे कि कभी कभार आप वीक हो जाते हो तो डॉक्टर को दिखाते होंगे तो बताते होंगे या फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे देखा होगा कि डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन वार्ड देखा होगा, ठीक है? तो डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर कम होना, ठीक है? वाटर माइनस हो गया और हाइड्रेशन यानी कि वाटर प्लस हो गया, ठीक है? हाइड्रेशन यानी कि वाटर प्लस हो गया। तो यहाँ पर हमारा वाटर का एडिशन हो रहा है, ठीक है? तो ये वाला। तो ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से ये एडिशन रहेगा। तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल के केस में हम देखेंगे मार्कोनिकॉफ का रूल। तो ये जेनेरली आपको दिया हुआ है, हम डायरेक्ट अनसिमेट्रिकल वाला ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो वाटर में से वाटर में से हम हाइड्रोजन वाला पार्ट, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा, जिस कार्बन में, एल्कीन के जिस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा, उसमें वाटर के हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और दूसरे कार्बन में, एल्कीन के दूसरे कार्बन में हम ऑक्सीजन वाले पार्ट को ऐड करेंगे और हमारे पास ये वाला अल्कोहल बन जाएगी। फिर ये आपका है मैकेनिज्म, लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट तो है एक्चुअली। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हाइड्रेशन का मैकेनिज्म से कौन कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है। तो हाइड्रेशन के मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बन रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो 12th के बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आपके नीट एंड जेई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है, तो मैकेनिज्म को भी आप देख लो। तो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है। तो आप अगर देखोगे तो पहले वाटर H प्लस के साथ प्रोटॉन के साथ जुड़ रहा है और H3O प्लस बना रहा है, ठीक है? तो ये वाला है H3O प्लस। फिर आपका आएगा एल्कीन। एल्कीन का क्या होगा कि एल्कीन का डबल बॉन्ड अटैक करेगा एक प्रोटॉन पे, और प्रोटॉन पे अटैक करने के बाद क्या होगा, हमारा कार्बोकेटन फॉर्म हो गया, ये वाला आपका हो गया कार्बोकेटन। तो अभी आपको पता है कि कार्बोकेटन यहाँ पर या फिर यहाँ पर इन दोनों में से एक में पोजीशन में कार्बोकेटन फॉर्म होगा जहां पर डबल बॉन्ड है। तो अभी अगर आप देखोगे कि इस कार्बोकेटन फॉर्म होगा तो ये प्राइमरी कार्बोकेटन रहेगा, लेकिन इस कार्बोकेटन बनेगा तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटन रहेगा। और आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटन आर मोर स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, है ना? तो हमारा क्या होगा, ये 2 डिग्री वाला हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो आप ये वाला बात याद रखना कि 2 डिग्री वाला हम ज्यादा प्रेफर करेंगे इस केस में। सिमिलरली अगर 3 डिग्री का ऑप्शन मिलेगा तो हम 3 डिग्री वाले को ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटन फॉर्म हो रहा है तो हमें कार्बोकेटन के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलना है हाइड्रेशन में, ठीक है? तो ये वाला हमारा कार्बोकेटन फॉर्म हो गया। उसके बाद कार्बोकेटन में क्या करेगा, जो वाटर रहेगा वो अटैक कर देगा। ये वाटर ने अटैक कर दिया। अभी ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया, ये आपका हो गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से क्या हो जाएगा कि डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। तो डीप्रोटोनेशन होने के बाद हमारा मेन अल्कोहल आ जाएगा। फिर हम आते हैं कि बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, वो कम्प्लीटली नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम डाइबोरेन यूज करते हैं। तो डाइबोरेन के जगह आप ये वाला जो फॉर्मूला है ये ऐसे भी दिया हो सकता है कि B2H6, ये वाला फॉर्मूला ऐसे भी दिया हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये एल्किन के साथ रिएक्ट करेगा डाइबोरेन, और हमारा क्या फॉर्म करेगा, एक पोजीशन पे BH2 जाएगा और दूसरे पोजीशन पे हाइड्रोजन, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा था इस वाले कार्बन में, इस वाले कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम था। लेकिन हमारा हाइड्रोजन कहाँ पर जुड़ा, हाइड्रोजन
उस कार्बन पे जुड़ा जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम था, यानी कि ये एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर अपोजिट टू मार्कोनिकोव रूल हो रहा है, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से जा रहा है। तो मेनली ये क्यों होता है? क्योंकि बोरॉन, आपको पता है बोरॉन का ऑक्टेट फील्ड कंप्लीटली फील्ड नहीं रहता, उसमें एक पी ऑर्बिटल रहता है, एमटीपी ऑर्बिटल। तो क्या करता है ना, ये जो डबल बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड पहले बोरॉन के एमटीपी ऑर्बिटल पे अटैक करता है, बोरॉन के एमटीपी ऑर्बिटल पे अटैक करता है। उसके बाद डबल बॉन्ड जब अटैक करेगा, जैसे हमने पहले ही देखा था कि कार्बोकेटन फॉर्म होता है डबल बॉन्ड के अटैक करने के बाद, तो क्या होगा, कार्बोकेटन यहाँ फर करेगा, फॉर्म होना। उसके बाद क्या होगा कि जो हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, वो इस पे कर देगा अटैक, ठीक है? और ये यहाँ पर आ जाएगा ऐसे हाइड्रोजन। तो आप ऐसे ही याद रखो जैसे आपको दिया हुआ है। मैंने बस थोड़ा सा एलेबोरेटली आपको बता दिया है कि बोरॉन के एमटीपी ऑर्बिटल पे पहले एल्किन का अटैक होता है, उसके बाद बोरॉन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, वो कार्बोकेटन पे अटैक करता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि बोरॉन पे आप याद रखना कि जितना भी नंबर हाइड्रोजन लगा हुआ होगा बोरॉन पे, उतना ही बोरॉन हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है? हाइड्रोजन किससे रिप्लेस होगा? ये एल्किन से। तो हमारा टोटल कितना बोरॉन में टोटल कितना हाइड्रोजन था? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया इस वाले एल्किन से, और ये एल्काइल बन गया, ठीक है? एल्किन से रिप्लेस होने के बाद वो एल्काइल बन गया। सिमिलरली हमारे पास 3 हाइड्रोजन था, अभी ये 2 हाइड्रोजन है, तो हमारा ये 2 हाइड्रोजन भी कॉन्सेक्यूटिवली एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, फिर ये दूसरा भी रिप्लेस हो गया, और उसके बाद ये हमारा ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा, ठीक है? तो उसके बाद क्या होगा कि वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम देंगे, ठीक है? और OH माइनस भी देंगे। तो उसके बाद ये क्या बनेगा, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है। तो उसके बाद क्या बनेगा, ये आपका बन गया, जिस पोजीशन पे BH2 लगा हुआ था, उसी पोजीशन पे आपका लग जाएगा अल्कोहल, ठीक है? जिस पोजीशन पे BH2 लगा हुआ था, उसी पोजीशन पे अल्कोहल लग जाएगा। इन शॉर्ट अगर हमने ये वाला रिएक्शन किया, तो यहाँ से अगर यहाँ हमें डायरेक्टली दिखाना हो, तो हमें क्या करना है, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना है। हाइड्रेशन पे हमने मार्कोनिकोव रूल को फॉलो किया था, और क्या किया था हमने, जहाँ पर हाइड्रोजन जो लगा हुआ था, वहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया था, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन था, और जिस पोजीशन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन था, उस पे OH लगा दिया था। लेकिन इस बार हमने उल्टा किया। इस बार जब हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हमारा क्या होगा कि ये एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से जाएगा, और जिस पोजीशन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, उस पोजीशन पे हाइड्रोजन लग जाएगा, और जिस पोजीशन पे जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा, उस पोजीशन पे OH लग जाएगा। तो ये एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम ये देखते हैं कि the alcohol so formed looks as if it has been formed by the addition of water to the alkene in a way opposite to the Markovnikov rule। जो मैंने अभी आपको बोला कि हमारा जब हाइड्रेशन हुआ था, तो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से था, और अभी ऑपोजिट टू मार्कोनिकोव रूल, यानी कि एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से हो रहा है, जब हमने हाइड्रोबोरेशन किया था, ठीक है? हाइड्रोबोरेशन जब हमने किया, तो आप याद रखना। तो इससे आप एक चीज याद रख सकते हो कि अगर आपको कोई सा भी एल्किन दिया हुआ है, ठीक है? ये सेम एल्किन आपको दे दिया, ये वाला भी आपका सेम एल्किन है। इसको अगर क्या करना है कि आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर टर्मिनल पोजीशन पे लगाना हो, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करोगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को बीच में लगाना हो, ठीक है, बीच में लगाना हो, टर्मिनल पे नहीं, तो बीच में कार्बन पे लगाना हो, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट हाइड्रेशन करोगे एल्किन का। फिर हम आते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है? कार्बोनिल कंपाउंड से हम कैसे अल्कोहल सिंथेसिस कर सकते हैं, तो ये वाला देखो, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड, ठीक है? रिड्यूस्ड हो रहा है, रिड्यूस्ड यानी कि क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का माइनस होना, यही है रिडक्शन या फिर रिड्यूस होना, to the corresponding alcohol by addition of hydrogen in presence of catalyst, ठीक है? in presence of पैलाडियम कैटेलिस्ट, ठीक है? आपका क्या हो रहा है, हमने हाइड्रोजन का एडिशन किया,
तो ये क्या हो गया आपका एल्कोहल में बदल गया। तो आप रिएक्शन को देखो, RCH डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड टूट गया, इस पे हाइड्रोजन लग गया और इस पे हाइड्रोजन लग गया, और हमारा क्योंकि हाइड्रोजन का जो एडिशन हो गया, तो हम इसको बोल देंगे रिड्यूस होना, ठीक है, रिडक्शन होना। तो ये वाला रिडक्शन का रिएक्शन, और हमारा ये अल्कोहल में चेंज हो गया, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। सिमिलरली आप इस हाइड्रोजन के जगह अगर आप R ग्रुप रख दोगे, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप रख दोगे, तो ये कीटोन हो गया। तो कीटोन भी हमारा क्या हो गया कि कीटोन भी रिड्यूस होकर ये क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो जब हमारा ये प्राइमरी अल्कोहल था, सॉरी नहीं, ये जब ये एल्डिहाइड था, जब ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड पे ये जो डबल बॉन्ड हमने तोड़ तोड़ दिया था, सिंगल बॉन्ड हो गया था यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया था दोनों पोजीशन पे, दोनों कार्बन एंड ऑक्सीजन पे। तो ये एल्डिहाइड से ये क्या बनाया था, 1 डिग्री अल्कोहल, ये वाला है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 1 मिनट। हम्म तो ये वाला आपका हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर आप यूज करोगे कीटोन, ठीक है, ये आपने कीटोन यूज कर दिया, तो कीटोन में क्या होगा, कीटोन से क्या बनेगा, ये R, कार्बन R, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा और कार्बन के साथ। तो ये वाला आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। तो कीटोन से क्या बन गया, कीटोन से आपका हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, एंड एल्डिहाइड से क्या हो गया, एल्डिहाइड से आपका हो गया प्राइमरी अल्कोहल। तो ये याद रखना। उसके बाद आता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अगर यूज करेंगे, तो ये भी सेम करेगा, जैसा ही करेगा, ये भी रिडक्शन कर देगा, ठीक है। ये कीटोन में से हमारा ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। सिमिलरली हम अगर एल्डिहाइड का यूज करेंगे तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। तो आप दोनों रिएक्शन लिख के रखना, एल्डिहाइड वाला भी और कीटोन वाला भी। फिर आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड उसके बाद हमें वाटर का एडिशन करना होता है। तो ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये किस पे कन्वर्ट हो रहा है, आर सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये OH, ठीक है, इस वाले अल्कोहल पे कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन एक माइनस हो रहा है। तो ऑक्सीजन माइनस होना यानी कि रिडक्शन होना, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एडिशन होना यानी कि रिडक्शन होना, ठीक है। तो ये आप याद रखना। फिर हम आते हैं, अगर कॉमर्शियली यहाँ पर दिया हुआ है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत एक्सपेंसिव है, तो कॉमर्शियली जब अल्कोहल को प्रिपेयर करना होता है तो क्या करते हैं कि पहले उसको अल्कोहल को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अल्कोहल को बनाने के लिए पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद वहां से रिडक्शन करके अल्कोहल बनाते हैं। तो ये आपका हो गया RC डबल बॉन्ड OH। फिर यहाँ पर अगर आप देखो, ये वाला है आपका एसिड, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये H+ दिया हुआ है। H+ अगर दिया हुआ होगा तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो जाकर H+ को ले लेगा। उसके बाद ये क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड O OH2, ठीक है। क्योंकि इसने एक प्रोटॉन को ले लिया तो ये OH2 बनाएगा या फिर H2O, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, उस पे एक लोन पेयर ऑलरेडी था और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने अपना लोन पेयर यूज कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास एक अल्कोहल दिया हुआ है R-OH, ठीक है, ये R-OH। तो इसमें भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर रहेगा। तो ये क्या करेगा ना, ये वाटर निकलना चाहेगा, ये H2O बन के निकलना चाहेगा। ये अगर निकलना है इसको, तो ये वाला प्लस को, ये वाला पॉजिटिव चार्ज को उसको न्यूट्रलाइज करना होगा और उसके साथ इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। तो अगर इस वाटर को निकलना है
तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन के ऊपर ले लेगा ताकि ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए और ये H2O बना दे। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड अगर टूट गया, ठीक है, तो क्या करेगा, कार्बन पे क्या होगा, कार्बन पे 3 बॉन्ड रहेगा। तो तब क्या करेगा, तुरंत ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक कर देगा और क्या फॉर्म करेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच आर डैश, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रोटोनेटेड एस्टर हो गया, ये सेम। तो इसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन होने के बाद ये एस्टर फॉर्म कर देगा। तो एस्टर फॉर्म करने के बाद ये क्या होगा कि एस्टर, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये वाला फॉर्म करेगा। उसके बाद सेम हमारा क्या होगा, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हुआ था, ऑक्सीजन वाले पार्ट को हमने निकाल दिया, उसके बाद हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया था यहाँ पर। सिमिलरली आप क्या करोगे, ये ओ आर डैश वाले पार्ट को निकाल दोगे और हाइड्रोजन को अटैच कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओ आर डैश वाला पार्ट निकल जाएगा और ये भी एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, आर डैश ओ एच, यानी कि ये दूसरा एक अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। जो वाला अल्कोहल हमने यूज किया था वही अल्कोहल ये बना देगा फिर से, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको यूज किया था ना, और ये फिर से ये यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला आर एम जी एक्स, उसमें आर निगेटिवली चार्ज रहता है, एल्काइल ग्रुप निगेटिवली चार्ज रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है मैकेनिज्म की तरह कि आर निगेटिवली चार्ज रहता है, तो क्या करेगा, जो कार्बन रहता है ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला कार्बन, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन में आता है डेल्टा नेगेटिव, क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन पे आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव। अभी जो आर है वो निगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाले स्पीशीज पे अटैक कर देगा और यहाँ पर ये आर वाला बॉन्ड फॉर्म कर दिया। उसके बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, कंप्लीट माइनस चार्ज आ जाएगा। पहले पार्शियल माइनस चार्ज, अभी कंप्लीट माइनस चार्ज आ गया। उसके बाद मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये माइनस वाले हिस्से से अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ऑक्सीजन पास वो चला जाएगा, ओ माइनस के पास वो चला जाएगा और ऐसा एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। उसके बाद जब आप वाटर का एडिशन करोगे, वाटर का एडिशन करने के बाद ये वाला ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल है। और ये MgOH बनेगा। तो अगर आप रिएक्शंस को देखोगे तो ये आपका एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड अगर, ठीक है, ये अगर एल्डिहाइड, हाँ, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, है ना, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन के साथ ये वाला आर ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, ये वाला आर ग्रुप जुड़ गया, अटैक कर देगा इस कार्बन पे। तो अभी हम रिएक्शन को थोड़ा अच्छे से देखते हैं कि आर कार्बन डबल बॉन्ड ओ एच। तो इसमें अगर आर एम जी एक्स जुड़ जाता है, उसके बाद अगर हम वाटर का एडिशन कर देते हैं, तो हमारा डायरेक्ट ये रिएक्शन हम दिखा देते हैं कि आर अटैक करेगा इस पे और यहाँ पर O माइनस चला जाएगा। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा आर, फिर ये कार्बन, इसको हम आर डैश बोल देते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले को, ये आर डैश हो गया। यहाँ पर आपका OH हो जाएगा और ये हाइड्रोजन। तो आपका एल्डिहाइड से, ठीक है, एल्डिहाइड से क्या बना दिया, आपका सेकेंडरी एल्कोहल बना दिया। लेकिन अगर आपको प्राइमरी एल्कोहल बनाना है, अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, तो आप क्या करोगे, तो आप फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करोगे, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड का अगर यूज करोगे तो आपका बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, ये वाला प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर आप अदर जो हायर एल्डिहाइड रहेगा, ठीक है, ये आर यानी कि अल्काइल ग्रुप, अदर हायर अल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड जो रहेगा, उसके साथ अगर ग्रिग्नाइट का रिएक्शन करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। फिर अगर आपको टर्शियरी अल्कोहल बनाना हो तो आप क्या करोगे, कीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे ग्रीक नाइट्रोजन का। तो आप याद रखना कि प्राइमरी
प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करते हैं कि एक में हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, दूसरे के साथ हायर एल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड भी एल्डिहाइड है, लेकिन ये हायर के साथ reaction करेंगे अगर सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए होगा, और अगर टर्शियरी अल्कोहल चाहिए होगा तो हम कीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, ये वाला होगा। तो उसके साथ मैं दूसरा एक दे देता हूँ कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजन का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करोगे, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजन का हमने एडिशन कर दिया और उसके बाद हमें वाटर देना है, यहाँ पर जो दिया था वैसे। तो ये क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजन के साथ और फिर वाटर का एडिशन कर देंगे। तो ये वाला भी आप नोट करके रखें। हाँ, स्पेसिफिकली हम अल्कोहल का ही प्रिपरेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला रिएक्शन दिया नहीं है, लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेनली जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। तो यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल 7.2 को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आईयूपीएसी नेम लिखना है किसका, गिव द स्ट्रक्चर्स इन आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, हमें प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेम लिखना है। तो हम पहले रिएक्शन को देख लेते हैं। पहला रिएक्शन है कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटानिल। तो ब्यूटानिल अगर रहेगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H। तो कैटालाइटिक रिडक्शन यानी कि आप हाइड्रोजन गैस का एडिशन करोगे। पैलेडियम कैटालिस्ट हमने दे दिया, या फिर प्लेटिनम कैटालिस्ट भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा कि CH3 CH2 CH2 कार्बन हाइड्रोजन, फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन आ जाएगा और कार्बन में एक दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये आपका अल्कोहल बन गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर मिल गया, लेकिन अभी हमें क्या करना है, आईयूपीएसी नेमिंग करना है। तो आईयूपीएसी नेमिंग अगर कर देंगे तो ये यहाँ पर ये वाला 1 पोजीशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो 4 कार्बन चेन है और 1 पोजीशन पे अल्कोहल है। तो 4 कार्बन का चेन है, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, और ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल में क्या आ जाएगा आपका, 1 पोजीशन पे है तो ये 1 ऑल आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर लिखना है 1 ऑल। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया था, ठीक है, पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर अगर फाउल या फिर फाउल लाइक साइन करने वाला कोई लेटर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ई को कर देंगे एलिमिनेट। तो हमें ई को एलिमिनेट करना है, तो आपका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका, ओके, 1 मिनट। तो ये आपका हो गया ब्यूटेन 1 स्टार्टिंग दिया हुआ है, और ये हमने दिखा दिया कि कैसे हुआ था। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं कि हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी कि वाटर का एडिशन था ऑफ प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। है जो हमें वो थ्योरी में दिया दिया हुआ था वही है। तो प्रोपीन अगर करना है तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो प्रोपीन का अगर हाइड्रेशन करना है, ठीक है, हाइड्रेशन में क्या होगा कि हाइड्रोजन एंड OH ये वाला रहेगा। तो हाइड्रोजन में हम डेल्टा प्लस दे देंगे, ऑक्सीजन में दे देंगे डेल्टा माइनस। अभी सिमिलरली हम क्या करते हैं ना कि इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन को एक कार्बन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबिलाईज होगा, कौन से में होगा, ये सेकेंडरी वाले में। तो ये इसमें डेल्टा पॉजिटिव लिख सकते हैं, इसमें डेल्टा निगेटिव लिख सकते हैं। तो आपको रिएक्शन में लिखना नहीं है, ये सब मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जिसमें ये निगेटिव है, निगेटिव वाले पार्ट के साथ हाइड्रोजन को जुड़ा देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ हम निगेटिव वाले को जुड़ा देंगे। इन केस अगर आपको मार्कोनिकोफ रूल याद ना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको मार्कोनिकोफ रूल याद हो तो आप सिंपली कर सकते हो कि यहाँ पर हमारा क्या है, जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है उस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और जिस कार्बन पे
नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, उस OH जुड़ेगा। तो आपका हो गया CH3, CH, CH3 और OH। तो ये सेम स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, तो इसका नाम क्या रहेगा? 1 2 3। तो 2 पोजीशन पे अल्कोहल है तो 2 ऑल आ जाएगा, और ये 3 मेंबर का कार्बन चेन है तो ये प्रोपेन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने ई को एलिमिनेट कर दिया और ये प्रोपेन 2 ऑल हो गया। फिर आपका नेक्स्ट आ गया कि रिएक्शन ऑफ प्रोपानॉन। तो आपको प्रोपानॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया CH3 कार्बन, CH3 और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। ये कीटोन है ना प्रोपानॉन, तो ये सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो प्रोपानॉन का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ये आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये मिथाइल क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये डबल बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके साथ हमें दिया हुआ कि हाइड्रोलाइसिस भी हो रहा है, तो हाइड्रोलाइसिस भी हमने ऐड कर दिया सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन यानी कि सेकंड पार्ट में सेकंड स्टेप पे आपका हाइड्रेशन हो रहा है वही। फिर आपका CH3 कार्बन, CH3। फिर ऑक्सीजन पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हाइड्रोलाइसिस के बाद। उसके साथ ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल आपको आपके कार्बन पे जुड़ जाएगा और हमारा ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा सेम यहाँ पर। तो इसका अगर हम नोमेनक्लेचर करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर, तो इसको रख देते हैं 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन मेंबर का एक चेन हो गया। तो ये आपका हो गया प्रोपेन। प्रोपेन के सेकंड पोजीशन पे आपका ऑल है तो प्रोपेन 2 ऑल हो गया। उसके साथ हमारा सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है तो क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई सा भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे बताओ, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।